इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। दिल्ली का प्रतिबिंब द्वारा हिंदू नववर्ष उत्सव समारोह दौलत राम कॉलेज में मनाया गया, जिसमें प्रयागराज से शंकराचार्य सरस्वती महाराज जी, मरघट वाले मंदिर के महंत श्री वरुण शर्मा जी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरदार केपी सिंह, विधायक अशोक गोयल, एसीपी संदीप मल्होत्रा, थाना रानी बाग प्रभांशु कुमार, डिप्टी चेयरमैन रेखा अमरनाथ, धर्म रक्षा समिति के वरिष्ठ संरक्षक विनोद नागर, राम भक्त मंडल के अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार धीरू, बहन अनु अरोड़ा, चैरिटेबल ट्रस्ट से गौरव अरोड़ा, अशोक पहलवान, उमेश माथुर, नेत्रपाल, निशांत गुप्ता, विजेंद्र सिसंती, अक्षय अरोड़ा, डॉक्टर निशा, सिद्धार्थ, राघवेंद्र सिंह मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं अतिथि रूप में अंकल केक शॉप से सुनील गर्ग, जयंत ट्रॉफी से सौरभ गुप्ता, ईशांत टंडन, संजय वाधवा, सुलेखा अग्रवाल, नीरज श्रीवास्तव, सरिता श्रीवास्तव, अमरजीत कौर, सुधा बब्बर, विपिन गुप्ता, साइना कौशिक, अमित कुमार, सीए अजय, सुखवंत सिंह, समीर सूर्यवंशी, अंश चड्ढा, श्याम गर्ग, धीरज कुमार शामिल हुए। कार्यक्रम के आयोजक दिल्ली का प्रतिबिंब न्यूज चैनल रहा। वहीं सह आयोजक धर्म रक्षा समिति, बहन अनु अरोड़ा, चैरिटेबल ट्रस्ट, प्रयास एनजीओ, राम भक्त मंडल रहे। मंच संचालन सुमित भोजगी एवं तृप्ति चौधरी द्वारा किया गया। अंकित जैन, नितिन शेखर साहबाज का पूरा सहयोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रहा। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में भटकते कदम फिल्म का पोस्टर भी रिलीज किया गया। फिल्म के कलाकार एवं अतिथियों द्वारा इस पोस्टर को लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर प्रयास एनजीओ द्वारा धार्मिक प्रोग्राम किया। आज देखा आपने कि दिल्ली का प्रतिबिंब धर्म रक्षा समिति द्वारा एक बहुत ही अच्छा हिंदू नववर्ष मनाया गया। कॉलेज के बच्चे थे, स्कूल के बच्चे थे और कई संस्थाओं के लोग भी यहाँ शामिल हुए। प्रयास एनजीओ का हम धन्यवाद करना चाहेंगे, जिसका मैं भी सदस्य हूँ। उनके बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी और मैं अपनी पूरी टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने जी जान से जुट के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और ऐसे कार्यक्रम थोड़ा सा होना आवश्यक है ताकि लोगों तक मैसेज पहुंचे कि किस तरीके से स्लम के बच्चों को हम लोग आगे बढ़ा सकें, किस तरह से हम जो नशे की तरफ जा रहे हैं उनको हम रोक सकें। और आपको खास बता दूं कि इसमें हमने क्राइम से संबंधित भी हमारे एसीपी साहब संदीप मल्होत्रा जी आए थे, उन्होंने बताया। इंस्पेक्टर रानी बाग के प्रभांशु जी आए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम क्राइम को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। हमारे विधायक अशोक देवरा जी आए, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से नववर्ष क्यों जरूरी है, महाकुंभ के बारे में बात हुई। ऐसी बहुत सी बातें इस कार्यक्रम में, पूरा इसको हम विस्तार से अब देखेंगे इस समाचारों में। धन्यवाद। अंश, आज भटकते कदम का पोस्टर लॉन्च किया, आप भी उसमें शामिल हो, कैसा लग रहा है और किस तरीके से देखते हैं? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं किसी मूवी अच्छी जो अभी रिलीज़ हो रही है मूवी, उसका पार्ट हूँ। एक मेन रोल मिला है मेरे को उस मूवी का, तो मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। अच्छा, जैसे स्टोरी बताई तो कैसी लगी स्टोरी और क्यों जरूरी है युवाओं को देखना ही? हाँ, स्टोरी बहुत अच्छी थी कि पहले नशों से जब बंदा निकलता है बाहर फिर सफल होता है, तो अच्छी थी। पूरी स्टोरी तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी, बाकी सब आप सब देखना, बहुत अच्छी मूवी रहेगी। थैंक यू। क्या कहना चाहिए? ये बच्चों के उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। हिंदू नववर्ष की हम सभी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हमारे भी बच्चों ने सिंगिंग का प्रोग्राम किया, बहुत सारे बच्चे बड़े उत्साहित रहे, सारे बहुत अच्छा प्रोग्राम। हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम समय समय पर होने चाहिए। सुमित जी ऐसे प्रोग्राम कराते रहते हैं। हमें भी इन्वाइट किया गया गुरु नानक कोचिंग सेंटर की तरफ से। सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम होने चाहिए। देखिए सुमित जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रयास को एक प्लेटफॉर्म दिया और आज हमें यहाँ पे इनवाइट किया। हमारे बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियाँ की। ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है ना, ये लोग बहुत कम लोग सोचते भी है करने का, कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने आज हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म को प्रसार किया। आपने संत बुलाए, आपने अखाड़े के लोग बुलाए, आपने एनजीओज को बुलाया, जो हर तरीके से आपने हिंदुत्व के लिए जो आज का कदम उठाया है। मैं चाहूँगी और भी लोग इसमें शामिल हो, इस चीज़ को आगे बढ़ाए। और बहुत लोगों को नॉलेज भी नहीं थी कि आज हिंदू नववर्ष है। आपके इस प्रोग्राम में आके बहुत लोगों ने बाद में हमसे कहा, अच्छा जी आज से हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। तो ये बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया। और बाकी जो आपने लोगों को बुलाया था, सब एक से एक महान थे, महान कलाकार, महान अतिथि, अपने अपने कार्य क्षेत्र में सब बहुत सफल रहे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके आज। आज हमारे हिंदू नववर्ष का पहला दिन है। सबसे पहले मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी।
एंड मैं अपने जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हैं उनको बिल्कुल बोलूँगी कि ये जो हमारा आज का दिन है ये बहुत शुभ है और हम सबको इसी दिन एक्चुअली हमारा नववर्ष मनाना चाहिए। एंड मैं दिल्ली प्रतिबिंब के लिए, इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। थैंक यू सुमित जी। एंड हाँ, लाइक वी ऑल नो, जो हमारे नवरात्रि हैं ये हमारे दुर्गा शक्ति का प्रतीक है और मैं महिलाओं के लिए भी यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि वो पूरा अपनी शक्ति के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे हिंदू नववर्ष की। एंड जय माता दी। गुरु जी, आपके चरणों में क्या कहना चाहेंगे? संपूर्ण राष्ट्र और विश्व, क्योंकि हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान का चरित्र जानिए। नार्यः यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में, परिवार में स्त्रियों का सम्मान होता है, वही परिवार राष्ट्र विकसित होता है। आज विक्रमी संवत 9 संवत्सर का प्रथम दिन है, तो संपूर्ण विश्व में का कल्याण हो। जो अशांति का वातावरण बना हुआ है वह शांत हो। इन्हीं मंगलमय शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मेरा आशीर्वाद है। हिंदू क्या कहें हम, ये नया वर्ष ही सभी के लिए है। पूरे विश्व का नया वर्ष मनाने का आप सब लोगों को ईश्वर की प्रेरणा मिली, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आपको शुभ आशीर्वाद। और सभी पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए मेरी शुभकामना है कि आज से नया जीवन, नया कार्य, नया तरीके से माँ के आह्वान से कार्य शुरू करें। निश्चित रूप से हर क्षेत्र में उनको उपलब्धि सुनिश्चित है। अभी कुंभ भी हुआ, महाकुंभ भी हुआ, उसके लिए क्या कहना चाहिए? किस तरीके से कई संख्या में लोग शामिल हुए इस महाकुंभ में, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा मतलब एक अवलोकन किया गया। गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियां तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी बह रही हैं और ये विश्व के लिए बहुत बड़ा धर्म का प्रतिबिंब था। और कैसे आज नवरात्रि भी है, जैसे कि हमने कहा, किस तरीके से महिला शक्ति को देखते हैं और आगे किस तरीके से जो भारत देश में आगे बढ़ रही है, क्या कहना चाहिए? यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हमें स्त्री का सम्मान करना चाहिए। माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, किसी भी स्वरूप में हो, लेकिन उनके सम्मान के बगैर हमारा अस्तित्व नहीं है। इसलिए सभी मानव समाज के लिए ये संदेश है कि माँ के रूप में उन्हें स्मरण करें और अपने कारवां को, अपने दिन को शुरू करें। जय माता दी। सो क्यों मंदाकिनी जित जमे राजान के, उस नारी को हम क्यों बुरा कहें जो राजाओं को जन्म देती है। तो अगर नारी की रक्षा होगी तो देश सुरक्षित वैसे ही हो जाएगा। मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तो भी तो बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, दिल्ली का प्रतिबिंब, आपका भी बहुत ही अच्छे से आपका कार्य चल रहा है, इतना सोशल वर्क करते हैं आप, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिंसिपल भी हैं और देखा जाए कि बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आज जो नववर्ष मनाया गया उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं सभी देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ कि नव वर्ष सम्मत जो आज चढ़ा है वो सभी के लिए सुखद हो, यही मैं कामना करती हूँ। और जो धर्म रक्षा समिति का भी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी पीछे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स किए हैं। जब धर्म की रक्षा तब होगी जब नारी की रक्षा होगी, तो नारी की सम्मानित भी किया गया और हमने देखा कि काफी महाअनुभव हस्तियां यहाँ पे पहुंची। किस तरीके से देखती हैं जो नववर्ष आज मनाया गया है और आप क्या कहना चाहते हैं? सबको पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि भी शुरू हुई है। 9 देवियां मतलब नया जीवन। सो माँ दुर्गा आती हैं साल में 2 बार आप सबको नया जीवन देने के लिए। एंड 9 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। जैसे कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, सो मैं हमेशा हर इंसान को यही बात बोलती हूँ कि जो भी हमारे ग्रंथ है, हमारे संस्कार है, वो हमारी लाइफ से रिलेटेड है। तो जितने भी लाइफ में ऊपर नीचे अप डाउन चल रहे हैं, जस्ट फोकस ऑन योर कर्मा। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को, हम लोगों को संस्कारों से जोड़ रहे हैं। सो ऐसे हमारे हिंदुस्तान में प्रोग्राम्स होने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि आने वाला फ्यूचर जो कि हमारे बच्चे हैं वो तरक्की कर सके और इन संस्कारों से जुड़ सके। थैंक यू सो मच एंड ब्लेसिंग्स ऑलवेज।
नववर्ष हमारे भारतीय का जो नववर्ष है आज के दिन का है और इसे आपने मनाया, मैं बहुत ही इसके लिए प्रेरणादायक आपको मानती हूँ कि इस नववर्ष को आपने जो मनाया और हमारी जो भारतीय नारी है शक्ति को एक ऊर्जा दी है, और मैं इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। सुमित भाई, मैं इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। जो हमारे हिंदू ग्रंथों के हिसाब से आज नव वर्ष है, मैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे देश के अपने साथियों को, भाइयों को देता हूं। और आज जो प्रोग्राम हुआ, सम्मान समारोह हुआ, बहुत अच्छा समय था। आज पहला नवरात्रा था, माता की शुरुआत है नवरात्रों की, तो बहुत पवित्र दिन था। और हमारे देश का हिंदू सम्मत से नव वर्ष भी है। इस शुभ दिन पे आप सभी, आपने जो सम्मान समारोह रखा सभी का, सभी अतिथि आए, तमाम एमएलए थे, तमाम ब्यूरोक्रेट्स थे, तमाम ऑफिसर थे, एसीपी थे, एसएचओ थे और समाज सेवी थे, एनजीओ चला रहे हैं वो लोग थे। आपने सबको छांट के जो समाज में काम कर रहे हैं उन लोगों का सम्मान किया। भगवान आपका भी सम्मान बढ़ाएगा और यही हमारा और आपका कर्तव्य है कि समाज में जो काम करता है उसको कहीं ना कहीं हमें मंच पे लाना चाहिए। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों की परफॉर्मेंस की और देशभक्ति की भी कहा जाए, भगवान किस तरीके से देखते हैं प्रयास एनजीओ के, और आज मूवी भी एक लॉन्च। ये बहुत अच्छी बात है। ये देखो ना, सहारा से आए हुए थे एनजीओ के बच्चे थे, कितना अच्छा उन्होंने डांस वगैरह का अपना परफॉर्मेंस दिया, कितना अच्छा प्रस्तुति की और बहुत अच्छा लगा देख करके। हमारा देश आगे बढ़ रहा है। फर्स्टली तो मैं नववर्ष की और नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूं सबको। और दिल्ली का प्रतिबिंब सुमित भैया जो हमेशा अपडेट रहते हैं और रखते भी हैं, धर्म से जुड़ी हुई सारी बातें, संस्कार को एक साथ हमेशा हमें मौका मिलता है कि हम इनसे जुड़ें और हमेशा जब भी हम आते हैं कुछ ना कुछ नया ही सीख के जाते हैं। आज भी एक नई चीज़ हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। बाकी सब ने बोल ही दिया, इतना कुछ ऐसा है नहीं मेरे पास, सब जानते ही हैं। और जय हिंद, जय भारत। आपने बताया कि आज दिल्ली पुलिस और एक आम जनता के बीच में एक मेल मिलाप हालांकि हमेशा रहता है, लेकिन एक आज अलग सा दिखा कि क्राइम से रिलेटेड भी यहाँ बात हुई कि किस तरीके से सुधार हो और एक नववर्ष भी मनाया। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई सबसे पहले तो मैं सभी आयोजकगण, जिसे हमारे सुमित भाई भी हैं, सुमित भोजगी भाई हैं, सु मतलब अच्छा, मीत मतलब दोस्त, तो सबसे पहले की कोशिश होती है अच्छे दोस्तों को ढूंढने की। उसके बाद सुमित भोजगी की कोशिश होती है उनको भोज पे आमंत्रित किया जाए। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि लोगों को मिलाने के लिए कड़ी दर कड़ी जोड़ने का काम करते हैं। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। भटकते कदम नाम की जो भी आप मूवी बना रहे हैं, सोसाइटी में कैसे नशे की प्रवृत्ति को खत्म किया जाए, उनको एक नई दिशा दी जाए, तो बड़ा सार्थक प्रयास है आपका। और रही पुलिस पब्लिक के बीच संवाद, तो ऐसे प्रोग्राम के जरिए आम जनता को भी पुलिस की कार्यशैली को समझने का मौका मिलता है। पुलिस को भी पब्लिक के जज्बातों का, पब्लिक के हर परेशानियों का पता चलता है। रही साइबर क्राइम, तो डे बाई डे अब सोसाइटी में साइबर क्राइम जो है बढ़ना है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है, सारी चीज़ हो चुकी हैं। हैकिंग, मॉर्फिंग, स्पूफिंग से लेकर के नाइजन स्कैम सब कुछ सोसाइटी में है। तो डे बाई डे हमने कहीं ना कहीं साइबर अवेयरनेस चाहिए, उसके लिए भी नित्य निरंतर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेक्चर डिलीवर हो रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो मिला जुला का सारांश है कि आज का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया, सकारात्मक, और जो बच्चों ने अपनी कौशल का प्रदर्शित किया है उसके लिए कहीं कोई जवाब नहीं है। और आपका हर प्रयास बड़ा सराहनीय है। डीकेपी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे जो नववर्ष शुरू हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? पहले तो नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सबको, देशवासियों को। और ब्रह्म शमला जी ने और विधायक साहब बता चुके हैं सारे काम, परंतु मैं सुमित भोजगी का, प्रतिनिधि का अच्छा स्वागत करना चाहता हूँ कि हर 15 दिन, एक महीने में नया नया काम उठाते हैं। जो नया साल बनाया है ना, मुझे तो नहीं लगा क्षेत्र में किसी ने बनाया होगा। सबसे पहले शुरुआत सुमित भोजगी जी ने करी है। ये नहीं है कि समाज के प्रति कार्यक्रम तो करते हैं, पर ये सबसे नया काम करा है। सर, आप भी शामिल हुए हैं, साइबर क्राइम के बारे में बात की गई, तो कैसे देखते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में क्राइम से रिलेटेड या दिल्ली पुलिस जो शामिल होती है, कितना आवश्यक है? सबसे पहले तो मैं नववर्ष की और आपके नवरात्रों की
सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ख़ासकर आपको सुमित भोजगी जी और दिल्ली के प्रतिबिंब को बहुत सराहनीय कार्य किया है आपने, जो ये नवनिर्वाचित विधायकों को अपने यहाँ बुलाया और उनको सम्मानित किया और नववर्ष की एक शुरुआत हुई। और नववर्ष की शुरुआत के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबको सुख संपत्ति और ऐश्वर्य प्रदान करे, उनका खुशी से जीवन व्यतीत हो आगे। और रही साइबर क्राइम की बात, तो साइबर क्राइम तो डे बाय डे इंक्रीज़ हो ही रहा है और उसको कम्बैट करने के लिए साइबर कमांडोज तक तैयार किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर और ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज पहले जो किडनैपिंग होती थी वो अब रैंसमवेयर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब लोग डिजिटल वे में पैसा लेते हैं, क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में पैसा लेते हैं, ना कि आप फिजिकली जाके पैसा लेते हैं। तो इसको कॉम्बैट करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हम कार्यरत हैं। थैंक यू। साथ में एक बल्कि कार्यक्रम करा है। सबसे पहले तो ये दिल्ली का प्रतिबिंब और ये जो प्रयास जो आपकी एनजीओ है उसके साथ मिलकर आपने जो कार्यक्रम करा है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी देशवासियों को नव संवत 2082 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसे देख रहे हैं हम खुद, अब अभी कुछ दिनों से पिछले साल के मुकाबले दिल्ली शहर में उत्साह बहुत ज़्यादा है। बाकी देश के अंदर तो पिछले जब से 11 साल से हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई है तो उत्साह तो लोगों में था, लेकिन अब जो नवनिर्वाचित सरकार जो आई है उसके बाद जो लोगों का जो जोश निकल के आ रहा है वो अब सब देखता ही बन रहा है। और कुछ नहीं, मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है, उसके बारे में कुछ बताइए। 12 तारीख आमंत्रित करें हमारे चैनल। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव जो आगामी 12 अप्रैल को होने जा रहा है, उसके अंदर जो भी रंगारंग कार्यक्रम होगा और उसके अलावा जो भी कुछ है सब उसके अंदर आप सादर आमंत्रित हैं। बिल्कुल आइए और अधिक से संख्या के अंदर आप बाहर भी आइए। ये उत्सव केवल हनुमान जी महाराज के नहीं, हम सबकी आस्था का भी विषय है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में? आप हमारे विधायक साहब भी हो और लोकप्रिय विधायक हो चुके हैं, जैसे एक जो विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था उसके बारे में बताएं। मैं सभी देशवासियों को, दिल्ली वासियों को विक्रमी संवत 2082 हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज दिल्ली के प्रतिबिंब और प्रयास और धर्म रक्षा समिति के सामूहिक प्रयास से जो कार्यक्रम हुआ है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, जिसमें हिंदू नववर्ष के ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और जिसमें बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया। और इसके साथ साथ एक जो लघु चित्र आप जो बनाने वाले हैं, भटकते कदम, जो कि युवाओं को जो कि नशे की लत में पड़ गए हैं, उनको उससे दूर करने के लिए भी एक आपने बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपको बहुत साधुवाद देता हूं। और सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के प्रति लोगों के अंदर एक नई जागरूकता पैदा हुई है। जब से भारतवर्ष में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सनातन धर्म की एक अलग जगाई है और जो भी हमारे सनातन धर्म संस्कृति के प्रतीक हैं, चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो, काशी का कॉरिडोर हो, या हमारे चारों धाम हो, या अब वृंदावन मथुरा का सर्किट हो, सभी को लेकर लोगों के अंदर एक नई लो उन्होंने जगाई है। और दिल्ली के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो जिस दिन रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, सबसे पहले वो यमुना के किनारे गई, क्योंकि यमुना हमारी एक नदी नहीं है, हमारे लिए एक माँ है और वो एक सनातन धर्म की संस्कृति का प्रतीक है। लो जलना शुरू हो गई है। अभी कुंभ का स्नान इलाहाबाद के प्रयाग में 140 करोड़ के देश के अंदर 66 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने 45 दिन के अंदर स्नान किया। ये हमारी सनातन संस्कृति का द्योतक है, प्रतीक है। मैं आप सबको पुनः एक बार विक्रमी संवत 2082 हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है सर।